Dear students, welcome to my English class. We are learning tenses and this is video number 7 for past perfect tense. So let us start. सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर लिया था, दिया था इत्यादि आए, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। यहाँ पर परफेक्ट का मतलब है पूर्ण, और इस टेंस से हमें पता चलता है कि कार्य जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। और अगर ये वाले आप सेंटेंसेस देखो, जैसे वह खाना बना चुकी थी, मैं उसे पहले मिल चुकी थी, या फिर सूर्य छिपने से पहले हम नदी पार कर चुके थे, इन तीनों ही सेंटेंस में यहाँ पर चुकी थी या फिर चुके थे आ रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। अब इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है, उसके लिए कुछ एक रूल्स हैं जिनको पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1, जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे जिसको आप सकारात्मक वाक्य कहते हो, उसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप याद रखें कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, इस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जो आपके नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें आप हैड के बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, प्रश्न पूछने वाले वाक्य, उसमें आपका हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, और वाक्य के अंत में आप क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये कुछ एक रूल्स हैं। अगला रूल भी देख लेते हैं। जब हम भूतकाल में घटी दो घटनाओं के बारे में बताते हैं, तो जो घटना पहले घटी हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो घटना बाद में घटी हो वहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। एक बार मैं फिर से इसको बताता हूँ कि जब आप दो घटनाओं के बारे में एक सेंटेंस में इकट्ठा बताना चाहेंगे, तो जो पहले घटना घटी होगी उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो घटना बाद में घटी होगी उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। इसके रूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ पास्ट इंडेफिनिट के। तो जैसा आपको ये वाला सेंटेंस दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब रोगी कब मरा? डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले घटना घटी रोगी का मरना, और डॉक्टर आया बाद में। तो ये वाला जो पार्ट है इस सेंटेंस का, द पेशेंट हैड डाइड, ये आपका आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगला जो भाग है इसका, द डॉक्टर केम, ये आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। तो ये थे कुछ एक रूल्स। अब देखते हैं इन रूल्स को अप्लाई करके। तो जैसे आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि सकारात्मक वाक्य, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये वाला रहेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो आप यूज़ करेंगे। तो ये बहुत सिंपल टेंस है। आपने सब्जेक्ट के साथ हैड लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, प्लस ऑब्जेक्ट लगाया, और आपका सेंटेंस तैयार हो गया। जैसे एग्जांपल ले लो, वह खाना बना चुकी थी, तो इसमें सब्जेक्ट है शी, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी शी हैड प्रिपेयर्ड द फूड। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये आपका बहुत इजीली सेंटेंस फ्रेम हो गया। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे जिसमें आप नॉट का यूज़ करेंगे, तो ये और भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें हैड के तुरंत बाद आप नोट लगा दो, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे सब्जेक्ट के बाद हैड लगाया, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे सेंटेंस देखते हैं, सूर्य छिपने से पहले हम नदी पार नहीं कर चुके थे। तो इसमें आप दो घटनाएं बता रहे हैं, तो एक जो घटना पहले घट रही है उसको आप पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। वी हैड नॉट क्रॉस्ड द रिवर, ये आपका आ गया पास्ट परफेक्ट में। बिफोर द सनसेट, ये आ गया आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हो इजीली। देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप प्रश्न पूछेंगे, उसमें स्ट्रक्चर होगा
हैड आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आप लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें एक रूल सिंपल सा आप याद रखें, सब्जेक्ट कोई भी हो आपका हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इंटेरोगेटिव की बात है तो हैड पहले लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये वाला सेंटेंस है, क्या मैं उसे पहले मिल चुकी थी, तो यहाँ पर हैड आ गया आपका पहले, उसके बाद सब्जेक्ट है मैं, तो इसमें आएगा आई, हैड आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मीट, मेट, मेट, तो हैड आई मेट हिम बिफोर। तो ये आपकी ट्रांसलेशन बहुत इजीली हो गई। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।